हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। भाभी, तुम्हारी बहू तो हीरा है, संभाल कर रखना। काजल और अमन की लव मैरिज थी। काजल एक काफ़ी गरीब परिवार की बेटी थी, पर वह पढ़ी लिखी और नौकरी करती थी। दोनों के ऑफिस आसपास थे। मेट्रो में आना जाना था। पहले दोनों की दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रमन एक काफ़ी बड़े घर का बेटा था। उसके बड़े भाई कपिल, भाभी साक्षी, मम्मी पापा, छोटी बहन प्रिया उसके परिवार में थे। साक्षी भी काफी बड़े घर की बेटी थी। जब रमन ने बताया कि वह काजल से प्यार करता है, तो घर में सब उसके खिलाफ थे कि शादी बराबर वालों में करी जाती है। जब रमन ने कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो काजल से, नहीं तो कभी नहीं करूंगा, तो वह मजबूर हो जाते हैं। पर साक्षी तो अंदर अंदर बहुत नाराज थी, क्योंकि वह अपने मामा की बेटी से रमन की शादी करवाना चाहती थी। पर सास ससुर के हाँ कहने पर काजल और अमन की शादी तो हो गई, पर किसी ने उसे घर की बहू दिल से नहीं माना। और बड़ी बहू साक्षी तो काजल को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सब काजल ने आलू की सब्जी में टमाटर की जगह दही का तड़का लगा दिया, तो साक्षी कहने लगी, काजल, हमारे यहाँ सामान की कोई कमी नहीं है, टमाटर भी भरपूर आता है, चाहे कोई कितना भी दाम हो, इसलिए अपने मायके की आदत छोड़ दो। ऐसे ही एक दिन सासू माँ ने काजल को खीर बनाने के लिए कहा, तो साक्षी कहने लगी, ड्राई फ्रूट अच्छे डाल लेना, यहाँ प्लेन खीर कोई नहीं खाता। याद रखा करो खाना बनाते समय कि तुम अब कहाँ पर रहती हो और किस घर की बहू हो। ऐसा नहीं है कि काजल को जवाब देना नहीं आता था, पर वह घर में क्लेश नहीं चाहती थी, इसलिए साक्षी के ज़्यादा मुंह नहीं लगती थी। पर साक्षी काजल की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझती जा रही थी। काजल बड़े मन से सबके लिए खाना बनाती थी। सबको पसंद भी बहुत आता था, पर कोई तारीफ नहीं करता था। एक दिन सासू माँ कहने लगी, कल तुम्हारी बुआ सास और फूफा जी आ रहे हैं, तो उनके लिए नाश्ते की और खाने की तैयारी कर लेना। काजल, तुम कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ठीक है मम्मी जी। तो साक्षी कहने लगी, मम्मी जी, डिनर तो कहीं बाहर रेस्टोरेंट में ही करेंगे। नहीं बहू, इस बार तुम्हारी बुआ जी ने कहा है वे घर का ही खाना खाएंगे, वह भी सिंपल सादा सा, कम घी तेल का। साक्षी को तो चिंता हो गई। उसे घर का ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। जब भी कोई मेहमान आता वे उसे बाहर ले जाते थे, और काजल के आने से पहले खाना बनवाने के लिए भी मेड की हेल्प ले लेती थी। कटिंग का, चॉपिंग का, आटा गूंथना, ज़्यादातर काम मेड कर जाती थी। बुआ जी दोपहर को आने वाली थी, तो साक्षी सुबह सुबह कहने लगी, मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलकर बुआ जी के समय तक आ जाऊंगी। तो सासू माँ कहने लगी, साक्षी बहू, जाने में तो कोई परेशानी नहीं है, पर तुम्हें पता है बुआ जी के लिए सारा खाना नाश्ता घर पर बनाना है। काजल अकेली क्या क्या करेगी। अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी मिलकर। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। सबका नाश्ता निपटाने के बाद काजल दोपहर की तैयारी में लग जाती है। वह सासू माँ से बुआ जी की पसंद पूछती है, फिर रसोई में लग जाती है। वह मूंग की हींग की तड़के वाली दाल, सूखे जीरा, आलू मटर पुलाव, बूंदी का रायता और फुलके, और हरी चटपटी चटनी, और मीठे के लिए घिया का हलवा बना लेती है। और नाश्ते में देने के लिए मटर पनीर के समोसे एयर फ्राई में बना देती है। ढोकला और खांडवी उसकी सासू में बाजार से ले आती है। इतने सब तैयारी होती है, बुआ जी और फूफा जी आ जाते हैं। काजल उन्हें प्रणाम करती है और उनके लिए खसखस का शरबत बनाकर ले आती है। बुआ जी और फूफा जी दोनों खुश होकर पीते हैं। फिर काजल नाश्ता लगा देती है, तो बुआ जी कहती है, समोसे तो नहीं खा सकती है, ऑयली हैं। तो काजल कहते हैं, नहीं बुआ जी, ये फ्राई में बने हैं और आलू के नहीं, मटर पनीर के हैं। तो वह खाकर देखते हैं, फिर तो बड़े स्वाद लगते हैं, दो तीन खा लेती हैं। चाय नाश्ते के कुछ समय बाद काजल फ्रूट वगैरह काट कर दे देती है। बुआ जी पूछती हैं, बड़ी बहू कहाँ है। तो सासू माँ कहती है, अपने मायके गई है, अभी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद काजल सबका खाना भी लगा देती है। बुआ जी फूफा जी सब बहुत तारीफ करते हैं खाने की। बुआ जी कहती हैं, सच भाभी, तुम तो बहुत किस्मत वाली जो तुम्हें काजल जैसी बहू मिली। नौकरी भी करती है और घर के कामों में भी इतनी निपुण है, और खाना तो ऐसा बनाती है हम लोगों की माएँ बनाती थी। तुम्हें तो पता ही है, मेरा बेटा बहू विदेश में बसे हुए हैं, कुक के हाथ का खाना खाकर उब चुके थे, आज बहू के हाथ का खाना खाकर एक अलग ही तृप्ति हुई है। और वे अपनी उंगली से डायमंड की रिंग निकालकर काजल को पहनाने लगती है, तो काजल उनका हाथ पकड़कर कहती है, बुआ जी, मुझे गहनों की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत कीमती है। पर वे नहीं मानती, जबरदस्ती उसकी उंगली में पहना देती हैं। इतने में साक्षी भी आ जाती है। इतनी महंगी रिंग देते हुए देखकर उसके कलेजे में आग लग जाती है कि उसने आने में देर क्यों कर दी। साक्षी भी बुआ जी और फूफा जी को प्रणाम करती है, तो बुआ जी दो जोड़ी पाजेब निकालकर दोनों बहू के हाथ में एक एक जोड़ी रख देती है। तुम दोनों के लिए लाई थी, यह अंगूठी तो काजल ने अपनी काबिलियत से कमाई है। थोड़ी देर में जाते जाते कहते, भाभी, अपने इस हीरे को संभाल कर रखना, किसी की नज़र ना लगे। तो अब सासू माँ को भी एहसास होता है कि उन सब ने काजल के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही थी।
अब सबका नज़रिया बदल चुका था। काजल अपने गुणों के कारण ससुराल में अपनी जगह पा चुकी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।